तो सुबह 7 बजे का टाइम है। तो बट साहब लेकर आए हैं निहारी। तो निहारी मैंने ये देखिए बर्तन में ऐड कर लिया है। तो हर इतवार को बट साहब लेकर आते थे, तो काफ़ी देर के बाद हम बट साहब अब लेकर आए हैं आज। तो वह हर इतवार को ही बनाते हैं अपने होटल पे, तो बहुत ही मज़े की होती है। तो बट साहब लेकर आए हैं आज। तो जिसने खानी है आप यहाँ हमारे साथ खा ले। लोग किसकी देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो लेमन ऊपर निचोड़ के खाएंगे हम। तो बट साहब कह रहे थे कि जाने से पहले बेगम शिकंजी बना के जाना लेमन की। तो मैंने अभी शिकंजी बनाई है, चीनी वाली मीठी शिकंजी बनाई है। तो पहले भी बट साहब लेमन लेकर आए थे, तो शिकंजी बना के हमने ख़त्म किए हैं। तो अभी फिर से आज मैंने बनाई है। पहले ठंड हो गई थी बारिश की वजह से, माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा था। तो अभी फिर से गर्मी हो गई है। तो बट साहब कह रहे थे शिकंजी बना के जाना, तो अभी मैं बनाई। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। तो सारे घर के काम खत्म कर लिए हैं मैंने। तो अभी मैं जाने लगी बाज़ार। तो बाज़ार से मुझे कुछ अपने लिए कपड़े लेके आने थे मैंने, तो कुछ जूते अपने लिए लेके आने थे। तो वो मैं जाने लगी ले जा रही हूँ। तो गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, बारिश भी नहीं हो रही। पहले बारिश हुई थी, मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया था, इतना प्यारा। ऐसा लगता था जैसे गर्मी आई नहीं, लेकिन फिर से गर्मी हो गई है ज़्यादा। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अब 2 दिन हो गए हैं। तो आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है या नहीं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ईद को भी दिन थोड़े से रह गए हैं, तो फिर इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो लेकर आऊँगी सूट, तो फिर सिलाई करने में भी टाइम लगना है, घर के काम काज। फिर किसी टाइम दिल होता है कपड़े सिलाई करने को, किसी टाइम नहीं। तो लेकर आऊँगी, फिर जितने दिन रह गए हैं एक एक करके सिलाई कर लूँगी। तो हाला भी मुझे कह रही थी, फ़ोन आया था कि मैं भी आपको कपड़े लेकर दूंगी, तो वो भी मुझे सिलाई करके देने थे। इसलिए मैंने अपने भी करने हैं, हाला के भी करने हैं, तो वो बहुत दिन लगते हैं। तो वो भी मैं आते हुए ले आऊँगी, तो वो भी सिलाई कर दूँगी। तो अभी मैं जाने लगी हूँ। तो आपने हमारे साथ रहना है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, और जिन्होंने किया उनका दिल से शुक्रिया। इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हैं, दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, दिल करता है कि वीडियो बनाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हंसता बसता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं अपनी सासू माँ के साथ जा रही हूँ। तो यहाँ से गुजरती हूँ अक्सर, अगर हम जब भी जाते हैं बाज़ार तो यहाँ से ही गुजरते हैं। तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है जैसे बस दुनिया ख़त्म ही हो गई है, कुछ भी नहीं रहा। तो दुनिया बस एक दुख है, धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। हमने भी मार के यहीं पे आना है। तो बस हम सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन हकीकत में मौत है सिर्फ। तो कल आके मैंने वीडियो नहीं शूट की थी, कल लेट हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हालत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। तो फिर मैंने नहीं वीडियो बनाई। तो अभी मैं शामी कबाब बना रही हूँ। तो शामी कबाब में मैंने मिर्चें हैं, टमाटर और लहसुन प्याज ये ऐड किए हैं, और चिकन को ऐड कर दिए हैं। तो अभी सुबह 9:30 बजे का टाइम है। तो मैं बना रही हूँ। मैं सोचा कि जल्दी से ये बना देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो अभी नमक ऐड किया है। तो काली मिर्चें और ये दालचीनी ऐड करूँगी, तो इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो लास्ट में जब पक जाएगा तो फिर मैं ऐड करूँगी भुना हुआ ज़ीरा कुटा हुआ। तो बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगे। तो ये देखिए कवर कर दिया मैंने। तो इधर मैं बना रही हूँ चने, काले चने। तो चने में मैंने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक तो है ही नहीं, लहसुन प्याज ऐड कर दिया है और हरी मिर्च टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। तो इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, पानी ऐड करूँगी। तो इन दोनों को मैं इकट्ठे ही पकाऊँगी ताकि गर्मी ना लगे। चावल मैं बाद में बनाऊँगी, चावल भी मैंने बनाए हैं। तो अभी तो सुबह 9:30 बजे का टाइम है, चावल तो मैं बाद में बनाऊँगी। तो ये देखें
किचन हमारा नीट है। बर्तन मैंने पहले से वॉश कर लिए, तो अभी जो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं, तो पूरा नीट हो चुका है किचन। तो बस सेम रह गया है, सेम मैंने साफ़ करना है, वॉश करूँगी अभी। तो माशाल्लाह से ये देखें सेम को मैंने वॉश कर लिए हैं, तो उतनी देर में चने भी पक गए हैं। तो अभी चने भी लाल मिर्च में मैंने ऐड किया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया। नमक तो मैंने पहले से ऐड किया था, और मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। आप पानी ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए ऊपर से कवर कर दूँगी। तो इधर चावल हमारी चावल कबाब बने हैं। तो दाल हमारी गल चुकी है, बस ड्राई हो पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी या कूट लूँगी। मैं तो कूटती हूँ, ग्राइंड तो मेरे पास है नहीं, सिलबट्टे पे मैं पीस लूँगी इसको। तो पानी ड्राई हो चुका है पूरी तरह से। तो चने हमारे भी तैयार हो चुके हैं। फाइनल लुक है इसकी चनों की। तो माशाल्लाह चावल कबाब भी हमारे तैयार हो चुके हैं। आप उसमें फ्रिज में रख दें, जब भी निकलते तब फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं रखते। तो 11:30 बजे पूरा काम कंप्लीट हो गया था। तो अभी ये 2:30 बजे का टाइम है दोपहर का। तो अभी मैं बना रही हूँ कटलेट, फ्राई करूँगी। बना कर तो मैंने पहले से रखे थे। तो अभी लाइट चली गई है। जब मैं हांडी बना रही थी तब लाइट नहीं थी, तो तब पंखा मैंने बंद करके खाना बनाया था। तो अभी लाइट भी चली गई। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं 4 ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। 2 मैंने खाने हैं, 2 बर्तन में खाने हैं। अगर मौसम अच्छा हो तो फिर से ज़्यादा भी खाए जाते हैं, लेकिन 2 काफ़ी। तो ये देखिए बल्कि बच्चे इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चे को ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो माशाल्लाह लुक इसकी देखिए कितनी प्यारी है। तो जब से गर्मी हुई है तब से लाइट भी बार बार जाती है। 1 घंटा जाती है और 1 घंटा आती है, बस यही काम है इनका। तो इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो माशाल्लाह लुक इसकी कितनी प्यारी है। तो कभी कभी बना के खा लेनी चाहिए, इतनी ज़्यादा हम नहीं बनाते। तो माशाल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। जिस दिन खाने आप भी आए हमारे साथ खा लें। तो ये हैं बाट साहब के जूते। तो बाट साहब ये न्यू जूते लेकर आए हैं, कलेजी वाले। तो ये एक दफ़ा बाट साहब ने पहने हैं, जो ब्राउन वाले थे। तो ये बाट साहब का सूट भी मैंने अभी इस्त्री किया है। तो ये बाट साहब ने एक दफ़ा भी नहीं पहना ये वाला सूट बाट साहब ने एक दफ़ा पहना है। इसके साथ वो जूते मैच हो गए हैं कलेजी वाले, जो बाट साहब अभी लेकर आए हैं। तो ये वाला ट्राउज़र बाट साहब इस तरह के 2 ट्राउज़र लेकर आए हैं। तो इसके साथ एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र है। 2 ट्राउज़र बाट साहब न्यू लेकर आए हैं। तो ये देखिए पैंट, ये पैंट भी बाट साहब की बिल्कुल न्यू है। एक दफ़ा भी बाट साहब ने नहीं पहनी, बिल्कुल न्यू है। ये शर्ट भी न्यू है और पैंट भी न्यू है। तो ये मैं बाट साहब से कह रही थी कि ईद पे पहन लें, लेकिन ईद पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये मोटी है, जीन की है, तो जीन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो माशाल्लाह बाट साहब के सूट भी काफ़ी सारे हैं। 3 सूट बाट साहब ने सिलाई करवाए थे ईद पे, छोटी ईद पे। तो वो भी पड़े हैं अभी। बाट साहब ने एक पहना था और एक बिल्कुल न्यू है। 2 बिल्कुल बाट साहब के न्यू हैं, तो एक बाट साहब ने एक दफ़ा पहना था, तो वो भी न्यू है बिल्कुल। तो बाट साहब तो माशाल्लाह ट्राउज़र भी पैंटें भी लेकर आते रहते हैं, काफ़ी सारी शर्टें भी लेकर आते हैं, पैंटें भी, ट्राउज़र भी माशाल्लाह लेकर आते ही रहते हैं। तो सर्दी में माशाल्लाह 4 सूट बाट साहब ने सिलाई करवाए थे। तो एक पहना था, एक बिल्कुल न्यू पड़ा है, 2 तो बाट साहब घर पे पहनते हैं, वो गर्मियों वाले हैं।
अभी मैं बना रही हूँ तड़के वाले चावल। तो ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, तो कलर भी निकल आया है। तो अभी मैंने टमाटर हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। तो तड़के वाले चावल मज़े से बनते हैं। तो काले चने और तड़के वाले साथ में चावल हैं तो क्या ही टेस्ट मिलता है, जरूर ट्राई करिएगा। तो कुछ लोग सादे खाते हैं और कुछ लोग इस तरह तड़के वाले खाते हैं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। तो अभी मैंने जीरा ऐड किया है, नमक और जीरा बस ऐड करें। सादे चावल हमारा बिल्कुल भी नहीं दिल करता, हम तो इस तरह से खाते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए तड़के वाले चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो काले चने के साथ क्या टेस्ट, बहुत मज़े का बनता है। तो ये काले चने ये देखिए मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको स्टालर दिखाती हूँ। अच्छा, तो इस स्टालर का इस तरह का डिज़ाइन है, ग्रे और ब्लैक, और ये गोल्डन कलर की यहाँ पर लाइनिंग है। तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहे थे, इतने ज़्यादा वहाँ पर स्टालर थे लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। फिर मुझे 3 पसंद आए, उनमें से एक ब्लू कलर था और एक ब्लैक और ये एक। तो यो वो वाले बहुत पतले थे, उसमें से नज़र भी आता था। तो फिर पिन लगा के फिर वो ख़राब हो जाना था, तो ये मैं लेके आई। इसमें चेहरा नहीं नज़र आएगा, तो उसमें चेहरा भी नज़र आना था, चाहे फोल्ड करती। और ये एक छोटी सी चुटकी में लेके आई हूँ अपने लिए, और ये एक वासलीन। तो लोशन तो मेरे पास था, तो ये मेरे पास नहीं थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। ज़्यादा मैं लोशन ही इस्तेमाल करती हूँ, ये मैं पहली मरतबा लेके आई हूँ क्योंकि एड़ियों पर लगाने के लिए मैं लेकर आई हूँ। ये कभी भी नहीं ख़राब हुई, लेकिन इस दफ़ा बारिश नहीं हो रही थी, इसकी वजह से मेरे ख़राब थी, तो फिर मैं लेके आई हूँ। और ये हैं जूते। और ये मैं अपने लिए लेके आई, ये मैं घर पे पहनने के लिए लेके आई हूँ। अभी तो मेरे पास हैं, तो मैं पहनूंगी वही, जब वो टूट जाएंगी तो फिर मैं ये पहनूंगी। और एक ये लेकर आई हूँ। ये मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ कैसी लग रही है। मेरी अम्मी को इस तरह का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मेरी अम्मी इस तरह के डिज़ाइन लेती थी, तो मुझे भी इस तरह के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। और ये देखें, ये मैंने काफ़ी देर के बाद इस तरह के जूते पहने हैं। पहले मैं ना दूसरी तरह के जूते लेती थी, अंगूठे वाले, मुझे इस तरह के अच्छे नहीं लगते थे। आज मैंने काफ़ी देर के बाद ये लिया। और ये वाला सूट मेरी सासू माँ का है, और इसका कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। और ये इसका नेक है, और ये लोन का है, और प्रिंटर है, और ये दामन है इसका, और ये बाजू। तो इसके साथ ये सादा ट्राउजर है, और ये इसकी बैक साइड है। और ये वाला मैं अपने लिए सूट लेकर आई हूँ, मैं खोल के दिखाती हूँ। और ये देखें, इसका गला है, और ये इसके बाजू हैं। तो पहले भी मेरा येलो कलर का था, लेकिन वो अब फट गया, मेरे पास नहीं है। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ये ले लिया। मैंने सोचा कि
मेरे पास नहीं है येलो कलर का, तो फिर ये ले लेती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का कलर है। तो ये इसका दामन, और ये है इसके बाजू, तो ये है इसकी बैक साइड। और ये इसके साथ ट्राउजर है। और एक ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। और ये इसका गला है, फ्रंट साइड, और ये दामन ब्लैक कलर में, ब्लैक ग्रे है ये। तो ये इसके बाजू हैं। तो ये वाला मुझे कलर अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा है। और इस सूट की ये बैक साइड है। और सारे मैंने सूट 2 पीस लिए हैं, इनके साथ मैं अलग से दुपट्टे लूँगी। ईद आई नहीं तो इतने ज़्यादा उन्होंने रेट लगाए हुए हैं, सामानों तक पहुँचते हैं, सामानों से इनकी रेट बातें करते हैं। तो ये इसके साथ ब्लैक ट्राउजर है। तो शर्ट इसकी ब्लैक ग्रे है, तो ट्राउजर इसके साथ ब्लैक है। तो इसके साथ फिर मैं दुपट्टा लूँगी अलग से। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ कैसा दुपट्टा लेना चाहिए। और ये वाला लास्ट वाला सूट है, तो ये मेरी बहन का है सूट है, मेरी सिस्टर का। और माशाल्लाह ये भी बहुत ही मज़े का कलर है, पर्पल। तो मेरी अम्मी ने मुझे पर्पल कलर का सूट लेकर दिया था, वो इससे ज़्यादा तेज़ था, तो वो भी फट गया। अभी वीडियो में काफ़ी दफ़ा पहना है। तो अम्मी के घर के मेरे पास सूट काफ़ी सारे थे, लेकिन सारे फट गए। तो ये इसका दामन है। तो ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है। तो ये इसके बाजू है। तो सारे मैंने 2 पीस ही लिए हैं। तो ये गला देखें इसका, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो आप भी ज़रूर बताइएगा। तो ये इसके साथ ट्राउजर सादा प्लेन, जो भी आप बोलते हैं। और ये इसकी बैक साइड है। तो मैं क्या कह रही थी कि अम्मी के घर के मेरे पास सूट भी नहीं है, 2 से 3 रह गए हैं बस। तो जो अम्मी ने एक दफ़ा मुझे जब भी मैं ईद पे जाती थी तो मेरी अम्मी मुझे सूट लेकर देती थी। यहाँ पे लेके नहीं आती थी, वहाँ मैं जाती थी तो वहाँ पे लेके देती थी मुझे, यहाँ पैसे दे देती थी जब भी मैं जाती थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो लास्ट बार मम्मी ने मुझे सूट दिया था लोन का है, वो अम्मी ने अपने लिए लिया था। लेकिन तो ये वाला सूट है लोन का, लास्ट बार अम्मी ने मुझे लेके दिया था। ये अम्मी ने अपने लिए लिया था, लेकिन अम्मी को कलर पसंद नहीं था, तो अम्मी कह रही थी कि आप ले लो। तो ये मुझे अम्मी ने दे दिया, क्योंकि इसके दुपट्टे के बहुत ज़्यादा कलरफुल था, इसलिए अम्मी नहीं पहनती थी। क्योंकि अब्बू जब से चले गए थे तो गाँव में औरतें बातें करती हैं, इसलिए फिर अम्मी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। तो ये देखिए गले पर इसकी कढ़ाई है, तो इसका गला। तो ये इसके साथ ट्राउजर है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसके बिल्कुल सिंपल है। तो ये देखिए ये ब्रांड है इसका। तो हमारे वहाँ पर जो भी सिटी है गांव के पास, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े मिलते हैं। और ये इसकी बैक साइड है। तो ये वाला अम्मी ने मुझे लास्ट बार सूट दिया है लोन का। तो एक मेरे पास गर्म सूट है कलेजी कलर का, वो भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। और एक मैं अम्मी के घर जब गई थी तो वो सूट है मेरे। और ये इसके साथ दुपट्टा है। तो जब मैं अम्मी के घर में गई थी, वीडियो में आपने देखा होगा, वो जो मैंने जोगिया कलर का सूट पहना है, तो वो भी इस तरह का कुछ जोगिया कलर का है वो। तो वो भी मेरी अम्मी ने मुझे लेके दिया था। वो मेरी भाभी वैसे कराची से लेकर आई थी, लेकिन अम्मी ने दिया था। तो 3 सूट मेरे पास है अम्मी के घर के। वैसे तो मेरे पास माशाल्लाह इतने ज़्यादा सूट हैं
किसी चीज़ की कमी नहीं। जो चीज़ मांग के घर की होती है वो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी अम्मी जब लेकर देती थी। जूते भी कितनी दफ़ा मुझे लेकर दिए अम्मी ने। तो अभी कहती थी कि मैं आपको विकी रज़ाई लेके दूंगी। मेरी विकी रज़ाई नहीं थी, शादी के कंबल वगैरह रज़ाइयाँ सब कुछ था। तो ये इसके साथ लैस लगी हुई है पल्लू पर। तो ये इसका दोनों तरफ से और डिज़ाइन है, जैसे कमीज़ पर है ऐसे ही दुपट्टे का भी एक साइड पे, दूसरी तरह का वो एक साइड पे। तो मेरी की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो ये सूट जब भी मैं देखती हूँ तो ये मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना अभी। माँ वो है जो जिसको हम भुला नहीं सकते कभी भी। माँ की दी हुई एक एक चीज़ मुझे याद आती है। जब भी जाती थी जूते लेके देती थी, कपड़े लेके देती थी, कभी ना भी लेके दिए तो पैसे दे देती थी। तो मुझे कोई कपड़े जूतों की कमी नहीं है। वैसे मैं बात कर रही हूँ कि दिल को खुशी होती थी। मैं कहती थी नहीं अम्मी रहने दो, मेरे पास हैं, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं। तो पैसे जब नहीं लेती थी तब भी मुझे ज़बरदस्ती दे देती थी। एक दफ़ा मेरे भाभी ने मुझे दे दिए तो मैंने अम्मी से नहीं लिए। फिर अम्मी ने मुझे फ़ोन पर बातें की कि आपने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, ले लेने थे। ऐसे करती थी। मेरे भाई आते थे, उनको भी कहती थी कि बहन को पैसे दे के आना। फल वगैरह भी माशाल्लाह मेरे भाई जब भी आते हैं ले के आते हैं। तो मैं कितना हया रखती हूँ बेटियों का। बस पर्पल कलर की बात की थी, मेरे ज़हन में चला गया कि सूट अम्मी को मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ। जब कैमरे में महफूज हो गया है, जब ये सूट फट भी जाएगा तो वीडियो में रहेगा तो मैं देख लिया करूँगी कि अम्मी ने मुझे दिया था। और ये वाले ड्रेस हाला के हैं, तो हाला ने मुझे सिलाई करने के लिए दिए हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ। तो 3 सूट हैं, हालांकि मैंने सिलाई करने अपने भी करने हैं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह माफ़ी दे हम सब से। गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये इसके साथ ट्राउज़र हैं। तो ये दूसरा वाला सूट है। तो ये 2 व्हाट्सएप के कह गई हूँ, ये 2 हाला के सूट 2 पीस हैं और एक 3 पीस सूट है। तो दुपट्टा तो हाला के पास गया। तो ये इसकी बैक साइड है। ये वाला सूट मुझे प्यारा लगा है हाला का। हाला को कह रही थी कि मुझे दे दो, मुझसे ना चेंज कर लो, लेकिन हाला कह रही थी नहीं मुझे भी पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये इसके साथ ट्राउज़र। तो ये हाला का तीसरा सूट है। ये हाला का 3 पीस सूट है, लेकिन दुपट्टा हाला के पास है। मुझे तो हाला ने सिलाई करने के लिए दिया था। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।